सर क्या न्यूज़ है पवार? सर मैंने चारों तरफ से देख लिया सर। सर अंदर कोई हलचल नहीं है सर। उनके आदमी बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम? सर आपने ज्यादा पुलिस फोर्स मंगवाया था ना, वो नहीं आ पाएंगे सर। फोर्स नहीं आ रही है? क्यों? सर सीएम साहब का दौरा अभी भी चल रहा है सर, और सारे पुलिस फोर्स उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसा कैसे चलेगा पवार? रात से हम पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस फोर्स नहीं आएगी तो मैं प्लान आगे कैसे बढ़ाऊंगा? मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी। मैडम क्या हुआ? मल्हार जी कहाँ? रात भर से घर नहीं आए, वो फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ? बुलाइए उन्हें। आप टेंशन मत लीजिए, मल्हार साहब ना पवार साहब के साथ मिशन पर गए हैं। मेरी जस्ट अभी बात हुई उनसे। थैंक गॉड मल्हार जी सेफ है। लेकिन इतना भी क्या गुस्सा यार, कल रात से फोन कर रही हूँ उन्हें, एक बार भी नहीं उठाया मेरा फोन। देखो कल्याणी, मल्हार का गुस्सा 2-3 दिन में कम हो जाएगा। ये लो, तुम गरम गरम चाय पियो और अपना दिमाग ठंडा रखो। आई मन नहीं है मेरा। तुम पी लो। पक्का? देखो मैं सच में पी जाऊंगी। हाँ ठीक है। हौसैन, क्या है ये सब? ये कोई तरीका है क्या? पूर्ण विराम। हमसे इस तरह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ये सवाल अपने आई से पूछो। अरे आज वट पूर्णिमा का व्रत है और ये यहाँ मजे से चाय पी रही है। ये क्या बात हो गई? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कितनी छोटी सी बात ही है। और ये कौन सा व्रत है आई? वट पूर्णिमा। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए ये व्रत रखा था, और जब उनकी मौत हो गई तो उसने उनका शरीर वट वृक्ष के नीचे रख दिया और तपस्या की। अब यमराज तपस्या से खुश हो गए और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इसी से प्रेरित होकर सारी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं और वट की पूजा करते हैं। वट माने के बैनियन ट्री, जिसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि सावित्री के हस्बैंड को शायद से हार्ट ब्लॉकेज हो गया होगा और फिर ऑक्सीजन की वजह से ठीक हो गया होगा। कल्याणी, ये डूगल तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं देने वाला। आस्था भी कोई चीज होती है, थोड़ा तो विश्वास करो ना। मुझे तो इस पर विश्वास है बाबा। हाँ, अब सबके नसीब में ऐसे प्यार करने वाले पति नहीं होते। आई ऐसे दिल छोटा मत करो ना। चलो, बहुत काम पड़ा है, ये भी साफ करना है। आती हूँ। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है तू? मैं हूं ना। पिल्लू, तू किस लिए आई हो कल्याणी यहाँ पे तुम? हाँ, अब कोई नया तमाशा करना है या मेरा पीछा करना है? देखो मेरी बात कान खोलकर समझ, मैं तुमसे डरती नहीं, समझी? क्या? चली जाओ यहाँ से। देखो इसको छूने। पिल्लू शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे पास। अब मैं मल्हार जी को और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है मल्हार जी पिल्लू को हमारे पास वापस ले आएंगे। मैं बताना चाहती हूँ मल्हार जी को कि मैं उन पे कितना भरोसा करती हूँ, लेकिन बताऊं भी तो कैसे? वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मिलने को ही तैयार नहीं है मुझसे। पता नहीं अभी भी कहाँ होंगे वो। अभी इस प्लान को छोड़ देते हैं सर। सर इससे आपकी जान को खतरा है सर। वैसे भी बिना फोर्स के हम क्या कर सकते हैं सर? प्लान तो किसी हाल में कैंसिल नहीं होगा पवार।
सर पुलिस फोर्स आए या ना आए, मुग्धा को आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, फिर उसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए। तेरे को बोला था ना जब तक पुलिस कोई हरकत ना करे गोली मत चलाना। तभी मैंने फोन नहीं किया होता, तू तो मल्हार पे गोली चला चुका होता। राघव, दादा का फोन है और दोबारा ऐसी गलती की ना तूने तो 2 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। सिर्फ मल्हार की हर चाल पर नजर रख, समझा? और सीएम साहब की ड्यूटी पर से वो फोर्स तो निकाल पाएगा नहीं, और फोर्स निकाल ना पाने की वजह से अकेले जाकर शहीद होने की गलती मल्हार नहीं करेगा। इतना बेवकूफ नहीं है वो। जलाओ जलाओ। नहीं हो सब, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। जलाओ जलाओ इसे। सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों? अतुल के लिए वट सावित्री का व्रत तो नहीं रखना चाहती हो तुम, तो फिर जला दो। सोच लो कि अतुल की चिता को आग दे रही हो। मन में तो यही सोचा होगा ना कि अतुल तुम्हारे लिए मर गया। बस कीजिए औसा है, बस कीजिए। मैं बस तभी करूंगी जब तुम ये व्रत करोगी। ये कभी मत भूलना कि तुम आज भी अतुल की पत्नी हो। मैं नहीं भूली हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ। एक कागज का टुकड़ा घर के किसी कोने में पड़ा होगा जो हम दोनों को इस रिश्ते से बांधता है, लेकिन इतने सालों तक शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरा जीवन तो कोरा कागज ही था ना उसे। शायद आप भूल रही है कि अतुल मुझे छोड़ के गए थे, मैं नहीं गई थी उन्हें छोड़ के। और जिस तरह उन्हें मेरी जरूरत नहीं है ना, तो अब मुझे भी इस रिश्ते की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस प्रथा का मान रखने के लिए ये व्रत मैं रखती भी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले बहुत खून बह चुका है, दवाइयां भी ले रही हूँ। शायद मैं ये व्रत पूरा ना कर पाऊं, और अगर ये व्रत मैंने पूरा नहीं किया ना, तो अतुल के लिए और भी बुरा होगा। माई, ये तबीयत खराब होने वाला बहाना है ना, बहुत पुराना हो चुका है। और एक दिन आप व्रत रख लोगी तो कौन सा आपका खून सूख जाएगा? हाँ, अरे मुझसे कुछ सीखिए। मेरे पति सालों पहले मुझे छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी सालों से उनके नाम का व्रत रखती हूँ मैं। आओ साहब को देखिए, आज वो व्रत नहीं रख पा रही है, तो कितनी दुखी है वो। लेकिन आपके पति तो जिंदा है ना, तो उनके नाम का व्रत नहीं रख सकते आप? छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए आपको। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के नाम के व्रत रखने के लिए आपका मन मचल रहा है? आज कह दिया, दोबारा कहने की हिम्मत भी मत करना। रखिए अपने भाई की फोटो। अरे रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें ये व्रत करना ही होगा। ठीक है, रखूंगी ये व्रत। आपके बेटे के लंबी उम्र के लिए नहीं, और ना ही गांव में जो आपकी इज्जत है उसका मान रखने के लिए। मैं ये व्रत इसलिए रखूंगी ताकि कल्याणी को संस्कारों की सीख मिल जाए। भगवान की दया से उसे बहुत अच्छा पति मिला है, जो हमेशा उसका साथ देगा। आपके बेटे की तरह नहीं, जो मुझे छोड़ के चला गया था। साड़ी अच्छी है तुम्हारी मंजरी, और ये सेट बहुत सुंदर लग रहा है तुम पर। पता है, आज ना व्रत रखने के बाद भी मुझे भूख ही नहीं लगी। वो क्या है ना, कल नल के बाबा ने मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। क्या बया, क्या पिज्जा था। उसमें इतना भर भर के चीज, ऊपर से वो पनीर के टुकड़े, एकदम मस्त तीखट पिज्जा था। मज्जा साली एकदम। अरे
खाने के बारे में सोच के अगर मुंह में पानी आ जाए ना तो उसका व्रत टूट जाता है, समझी? हाँ नहीं नहीं, मैं कहाँ खाने के बारे में सोच रही हूँ। छे अनुप्रिया, पूजा के लिए सारी थालियां तैयार हो गई ना? जी आओ सर। तो चलो अब निकलो।